Hello student, welcome to my YouTube channel Knowledge with Maya, and today we are going to start a new chapter first of science, biodiversity and classification. Let's start. Biodiversity. Bio means होता है living organism. Diversity मतलब होता है variety. So हो गया variety और different living organism. Biodiversity is a variety of different living organism having variation among themselves on earth. So biodiversity का मतलब होता है different living organism की variety की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपस में वेरिएशन शो करते हैं, मतलब अर्थ में प्रेजेंट होते हैं और वेरिएशन शो करते हैं। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन चेंजेस होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट दिखाई देता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से उनमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो डिफरेंट दिखाई देता है। इसी चेंज को बोलते हैं वेरिएशन, राइट। क्या आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, राइट। सो क्लासिफिकेशन को या फिर ग्रुपिंग हो दोनों मतलब सेम ही होते हैं। अब क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। साथ में से हम ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। साथ में हम ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैरायटी के बारे में जान सकते हैं और इससे हम ऑर्गेनिज्म का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सो पहला आता है स्पीसीज। स्पीसीज एक ग्रुप होता है, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स दैट कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो स्पीसीज ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कि सिमिलर इंडिविजुअल कंटेन करते हैं। जैसे कि हो गया ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं सब आ जाएंगे जो कि आपस में सिमिलर, हम सब सेम ही तो है ना। हम आपस में सेम फीचर शो करते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और आपस में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया स्पीसीज। ये आते हैं जीनस। जीनस ये भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि रिलेटेड स्पीसीज कंटेन करते हैं। जैसे कि ले लो टाइगर और अब कैट ले लो, दोनों दिखने में सेम दिखते हैं बट दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट दोनों दिखने में सेम दिखते हैं। कुछ इसमें से कुछ तो आपस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके कारण इनको सेम जीनस में रखा गया है। सो जीनस रिलेटेड स्पीसीज कंटेन करते हैं जो कि आपस में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं, ठीक है। फिर आता है फैमिली। फैमिली वैसे ये ग्रुप है जो कि रिलेटेड जीनस कंटेन करता है। जीनस जो आपस में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं। वैसे ही ऑर्डर है, ऑर्डर रिलेटेड फैमिली कंसिस्ट करते हैं जो आपस में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करेंगे। क्लासेस भी सेम है, ऑर्डर रिलेटेड ऑर्डर कंटेन करते हैं। फाइलम और डिवीजन ले लो। डिवीजन हम प्लांट में यूज़ करते हैं, बाकी जो बचे उसमें हम फाइलम यूज़ करते हैं। सो फाइलम डिवीजन ये रिलेटेड क्लासेस कंटेन करते हैं। वैसे आते किंगडम। किंगडम रिलेटेड फाइलम या फिर रिलेटेड डिवीजन कंटेन करते हैं जो कि आपस में कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं। सो जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिमिलरिटीज़ है, वो कम होती आती है और जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते जाती है। और यही मिलकर क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। यही मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब इसको जितने भी हमने हर कैटेगरी डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को हर ग्रुप में, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, ये सब किसी न किसी कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको टैक्सॉन कह सकते हैं। किसी टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें जो किंगडम आता है ये किंगडम हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सॉन है, या फिर कह सकते हैं कि हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट रैंक को रिप्रेजेंट करता है। स्पीसीज ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टैक्सॉन है या फिर लोवेस्ट रैंक कह सकते हैं, लोवेस्ट रैंक को रिप्रेजेंट करता है। और यही टैक्सोनॉमिक हायरार्की की यूनिट है, क्योंकि इसी से तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की पूरा बन रहा है। स्पीसीज से बन रहा है जीनस, जीनस से बन रहा है हमारा फैमिली, फैमिली से बन रहा है ऑर्डर, ऑर्डर से बन रहा है क्लास, क्लास से बन रहा है हमारा फाइलम, उस फाइलम या फिर डिवीजन से बन रहा है किंगडम। एक तरीके से इसी की वजह से पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बन रहा है, जिसको यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा गया है स्पीसीज को। सो अब हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, किस तरह से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई, किस तरह से क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा, ये सब बारे में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले एरिस्टोटल आए थे। एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की कोशिश की। सो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटाट के बेस पर उनको क्लासीफाई किया। जो लैंड में थे उनको अलग और वाटर में थे उनको अलग। सेकेंड साइंटिस्ट आए थे जॉन रे। जॉन रे एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने 1686 में प्लांट को क्लासीफाई किया था उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे। फिर आए थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस अर्थ में जितने भी प्लांट्स उनको क्लासीफाई किया था उनके सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बेस पे, मतलब कि मेल
रिप्रोडक्टिव फ्लावर के प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेस पर उन्होंने क्लासीफाई किया था। उस सिस्टम को उन्होंने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नाम दिया। इसमें फ्लावर के एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमेन, वैसे ही फ्लावर का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पेल या फिर पिस्टिल होता है। उसके बेस पर उन्होंने जितने प्लांट को उनको क्लासीफाई किया था और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन इसके बारे में उन्होंने अपने बुक में पब्लिश किया था सिस्टेमा नर्चर। उसको उन्होंने 1735 में पब्लिश किया था, राइट। फिर आए थे आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने कुछ बेसिक साइलेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था। इस फर्स्ट है उनका फर्स्ट बेसिस है एक तो न्यूक्लियर मेमोरी का प्रेजेंस ऑफ सेंस, राइट। और सेकंड है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पे। फोर्थ मॉडर्न न्यूट्रिशन, किस तरह से अपना फूड लेते हैं। सो इन बेसिस के बेस में आर.एच. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट एनिमेलिया में, राइट। सो प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा किंगडम जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने मेंबर्स आते हैं मोनेरा किंगडम में, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमेलिया इनमें जो मेंबर्स आते हैं इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेकेंड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी को पता है कि सेल से बनता है टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं हम पूरा बॉडी, राइट। सो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इनके बेस उन्होंने क्लासीफाई किया था। तीसरा है सेल वॉल के प्रेजेंस एब्सेंट के बेस में। सो सेल वॉल सिर्फ एनिमेलिया किंगडम में एब्सेंट होता है, बाकी सारे में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सारे किंगडम के मेंबर्स से प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल। फिर मॉडर्न न्यूट्रिशन, आउटोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफिक, अपना खुद का खाना बनाते हैं सेलेक्ट मस मतलब कि आउटोट्रॉफिक या फिर किसी और के जरिए अपना खाना बनाते हैं, तो भाई तो जो अपना खुद का खाना बनाते हैं वो आउटोट्रॉफिक ही हुए, राइट। और हेटेरोट्रॉफिक जो अपना खाना नहीं बनाते, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। सो इसके बेस में उन्होंने क्लासीफाई किया था। आर.एच. विटेकर ने 1969 ईयर में वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। कब? 1969। कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, राइट। आपके बुक में एक हियरार्की दी है जिसे लीनियस ने दिया था ह्यूमन बींग का। सो ह्यूमन बींग्स किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। किसके बेस पर रखा गया? क्योंकि ह्यूमन बींग मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें न्यूट्रिशन इंजेक्शन ऑफ फूड से होता है, मतलब कि इसमें हम फूड को डायरेक्टली अपने माउथ से इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड फाइलम, ह्यूमन बींग फाइलम कॉरिडा में आते हैं क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम और पेट अपेंडिक्स पाए जाते हैं। क्लासेस, ह्यूमन बींग क्लास मैमेलिया में आते हैं क्योंकि उनमें उनकी पूरी बॉडी में हेयर पाए जाते हैं और साथ एक्सटर्नल ईयर पाए, मतलब हमारी एक्सटर्नल साइड पिन्ना प्रेजेंट है ईयर का, जो बाहर से निकला उसको बोलते हैं पिन्ना, उसकी वजह से। और ऑर्डर प्राइमेट्स में आते हैं, जो इसमें टोटल 5 फिंगर्स होते हैं उनके हाइंड पाम में और 4 पाम में, राइट। और फैमिली आता है होमिनिडी। ह्यूमन बींग्स होमिनिडी फैमिली में आते हैं क्योंकि ये बाइपेडल मूवमेंट करते हैं, मतलब अपने दोनों पैर से चलते हैं, राइट। फिर आता है जीनस, ह्यूमन बींग्स होमोजीनस आते हैं क्योंकि उसमें वेल डेवलप्ड ब्रेन है। और स्पीसीज हमारा सैपियन, हम कौन से स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? सैपियन से। सो ये हियरार्की लीनियस ने दिया था ह्यूमन बींग का। कैरोलस लीनियस ने जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, मतलब एक एनिमेलिया और प्लांट, जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको एनिमल्स में और प्लांट्स में क्लासीफाई किया था। लेकिन उनमें बहुत से रिलेशन देखने को मिला, मतलब कुछ तो है जो एनिमल और प्लांट दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं, तो उनकी जो थ्योरी थी उनकी क्लासिफिकेशन ये फेल हो गया। अगर पता हो कि यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल और प्लांट दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब कि जब इनके पास सनलाइट होगा तो ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से अपना खाना बना सकता है, ठीक है। और इनमें सेल वॉल नहीं होता, जो कि सिर्फ एनिमल के केस में देखा जाता है, तो ये एनिमल की प्रॉपर्टी भी शो करता है। और ये फूड अपना बोथ ऑटोट्रॉपिकली और हेटेरोट्रॉपिक दोनों तरीके से फूड ऑब्टेन करता है। ऑटोट्रॉपिकली क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है तो अपना खाना सनलाइट की वजह से बना सकते हैं, और जब सनलाइट नहीं होगा तो उस टाइम ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह ऐड करते हैं, मतलब कि किसी और ऑर्गेनिज्म में प्रीडेटर के काम करते हैं, उससे ऑर्गेनिज्म उस पर
अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, राइट। लिनेस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी उन्होंने इंक्लूड किया था। उनके इस क्लासिफिकेशन में इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं था, उसके सिस्टम में इंटरनल स्ट्रक्चर इंक्लूडेड नहीं था। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जिसके कारण हम जितने भी ऑर्गेनिज्म उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर पाए, तब जाके ये भी क्लासिफिकेशन का बेसिस बने। इसके जरिए भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किए। किया था आर एच वेटर को आई को सही पता है कि 1969 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, वो कहलाते हैं हमारे यूकैरियोट, और जिनमें नहीं हो तो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। सो मोनेरा ऐसा किंगडम है, मोनेरा ऐसा किंगडम है जिनमें सारे मेंबर के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसलिए जिस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उनको मोनेरा किंगडम में रखा गया है, और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जिनके पास होता है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। बाकी सारे किंगडम के पास सेल मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर आता है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बात चलती है। यूनिसेलुलर जो एक सेल से बना होता है और मल्टीसेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है। सो जो हमारी मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स होते हैं सभी के पास सभी यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनका बॉडी जो है सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। और बाकी किंगडम फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे इनका बॉडी एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, राइट। फिर तो सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल जितने भी ऑर्गेनिज्म सभी के पास सेल वॉल है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एक्सेप्ट एनिमेलिया छोड़ के। एनिमेलिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जो कि बॉडी के शेप को जिसका बॉडी का शेप बनता है, ये सेल वॉल एनिमल के पास नहीं है, राइट। फिर आता हमारा फोटोसिंथेटिक और बॉडी न्यूट्रिशन के बेस पे। सो जो प्लांट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, ये आउटोट्रॉपिक शो करते हैं। मोनेरा किंगडम अपना खान खुद से बना नहीं सकते, बट अब हायर लेवल पढ़ोगे 11th क्लास के बुक में तो आउटोट्रॉपिक भी शो करते हैं। ये मोनेरा किंगडम आउटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब खाना खुद से बना भी सकते हैं और कुछ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, राइट। या था प्रोटिस्टा ये भी दोनों शो करते हैं। और जो फंजाई है ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और एनिमेलिया ये भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और बच के प्लांटे ये सिर्फ आउटोट्रॉप्स होते हैं। सो हम सारे किंगडम की डिटेल में स्टडी करेंगे। सो किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस किंगडम। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं, जिनका बॉडी एक सेल से बना होता है, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनको इस किंगडम में क्लासीफाई किया गया है किंगडम मोनेरा में। ये ऑर्गेनिज्म आउटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब खाना खुद बना भी सकते हैं और कुछ किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड भी करते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, राइट। इनका सेल वॉल होता है ये प्लांट के सेल वॉल से डिफरेंट होता है। मेनली क्या होता है, इनका जो कंपोनेंट है सेल वॉल का ये डिफरेंट होता है। इनका सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन से बनकर बना हुआ है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। सो जब हम एक फर्टाइल सॉइल लेंगे, 1 ग्राम हम फर्टाइल सॉइल लेते हैं तो उसमें हमें 1000 करोड़ बैक्टीरिया मिल जाएंगे, राइट। वैसे ही हम जब मिलीलीटर मिल्क लेते हैं उसमें हमें 3000 करोड़ हमें बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ये बैक्टीरिया के नाम भी दिए हुए हैं, शेप भी दिए हुए हैं, ई कोलाई, और ये बैसिलस एंथ्रोसिस, साइनोबैक्टीरिया, एनाबिनम। फिर पढ़ते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें प्रेजेंट होता है, मतलब कि यूकैरियोट होते हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। सो प्लांट प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। उनका बॉडी एक सेल से बना हुआ, इसलिए यूनिसेलुलर। और यूकैरियोट्स मतलब कि उनके अराउंड सेल मेम्ब्रेन के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनके न्यूक्लियस के अराउंड। ये आउटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं।
क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, मतलब कि यूनिसेलुलर है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म देखने मिलता है इनमें, सेलुलर लेवल। एग्जाम्पल एमोइबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, एंटोमोइबा आ जाएगा और यूग्लेना। क्या डायग्राम एमोइबा का, और ये रहा एंटोमोइबा और पैरामीशियम। फिर आता है किंगडम फंजाई। मोस्ट फंजाई आर फिलामेंटस, दे फॉर्म नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स दैट आर कॉल्ड माइसीलियम। सो फिलामेंट्स जितने मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होता है, मतलब उनका जो बॉडी है फिलामेंट डिवाइड होता है और ये फिलामेंट के नेटवर्क फॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं माइसेलियम। फिलामेंट बहुत से फिलामेंट से बनता है नेटवर्क, उस नेटवर्क बोलते हैं माइसेलियम। इसमें इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक फॉर्म के होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वरना ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। एग्जाम्पल देंगे विक्योर, ईस्ट, एगेरिकस मशरूम को बोलते हैं, और राइजोपस ब्रेड मूड को बोलते हैं, एस्पेरेगस पेनिसिलियम, एस्पेरेगस पेनिसिलियम। ये इसका डायग्राम। सो आपने देखा होगा कि ब्रेड, जो खराब ब्रेड जिसमें कुछ हेलो स्ट्रक्चर देखने मिलेगा फिलामेंटस, वो फंजाई होते हैं, जिसके कारण वो जो ब्रेड होता है खराब हो जाता है, राइट। अब ये फंजाई को ग्रो करने के लिए, वैसे फंजाई तो स्पोर के थ्रू ग्रो करते हैं, और स्पोर के ग्रो करने के लिए एक वर्म और ह्यूमन पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ ही ग्रो करती है, जिसके कारण ब्रेड खराब हो जाता है। तो वहाँ पर आपको फंजाई मिल जाएगा, और साथ में रेनी सीजन में आपके शू में मिल जाएगा वहाँ पर। और कभी कभी पिकल देखने मिल जाए, कभी देखते हैं कि पिकल हमारा ख़राब हो जाता है, चार ख़राब हो जाता है कि अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया रहता, तो वो भी फंजाई कहानी होता है, उसमें आपको फंजाई देखने मिल जाएगा। मशरूम भी फंजाई ही है जो हम खाते हैं, लेकिन वो एडिबल, इसको हम खा सकते हैं, और कुछ पॉइजन्स भी होते हैं फंजाई। और ये फंजाई जिस तरह से अपना खाना न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं, जिस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी बेस पे इनका जो मॉडर्न न्यूट्रिशन ये 3 टाइप के होते हैं, एक सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। सो सिम्बायोटिक जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, एक को चार एक को खाना मिल जाता है, दोनों तरह से, राइट। मतलब कि एक प्लांट देखो, ये हाई ट्री में पाइनस देख लो, तो उसकी जड़ों में माइकोरिज़ा होता है, ये फंजाई है जो कि, तो एक तरीके से ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सॉइल से एब्जॉर्व करके वो ट्री को देता है, ठीक है, उसके रूट में देता है, और उसके प्लेस में उसको नाइट्रोजन कंपाउंड मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड मिलता है उसके प्लेस में माइकोरिज़ा को। एक तरीके से दोनों को फ़ायदा हुआ, तो इस तरह से इसको इस टाइप के म्यूचुअल रिलेशन को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक। वैसे पैरासाइटिक होता है, पैरासाइटिक में एक फ़ायदा होता है और दूसरा कुछ पूरा नुकसान होता है। जैसे कि आपने अमर बेला नाम तो सुना होगा। अमर बेला जिस पेड़ पे जाता है उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर जाता है, जिसके कारण वो ग्रो करता रहता है अमर बेला, लेकिन जिस ट्री पे, जिस प्लांट पे वो रहता है वो पूरा सूख जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करता है। तो यहाँ पास एक कौन सी तरह का न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करे, पैरासाइटिक। तो क्या है पैरासाइटिक, इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम पैरासाइटिक। वैसा आता है हमारा सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिस फंजाई जिसका खाना डेटिकल मटीरियल होता है, सड़क अलग भी होता है, वो कहलाता है हमारा सेप्रोफाइटिक, ठीक है। कुछ फंजाई हार्मफुल होते हैं जबकि कुछ यूजफुल होते हैं। जैसे कि आप अगेरिकस और कॉकी मशरूम जो कि एडिबल होते हैं, हम खाते हैं, ठीक है। और पेनिसिलिन की बात है तो पेनिसिलिन से हम मेडिसिन तैयार करते हैं, पेनिसिलिन, राइट, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। और भी बहुत कुछ है, न्यूरोस्पोरे बैक्टीरिया, ये फंजाई के नाम है, जिसका यूज़ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत से फंजाई होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, तो कुछ यूज़फुल भी होते हैं। कुछ डिजीज़ काउज करते हैं तो उसको हम पैरासाइटिक कहते हैं, और कुछ तो मोर न्यूट्रिशन था लेकिन उसको भी हम पैरासाइटिक ही कहते हैं, जो दूसरों में डिजीज़ काउज करता है। जब कुछ फूड मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे ईस्ट हो गए, ईस्ट से हम ब्रेड बनाते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं, बियर बनाते हैं। इसका यूज़ हम ब्रेड बियर बनाने के लिए करते हैं। कुछ फंजाई का यूज़ हम एंटीबायोटिक बनाने के लिए करते हैं, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम से बनाते हैं पेनिसिलिन। सबको लाइकेन तो आप सुना होगा, ये लाइकेन आपको दिया होगा बुक में। लाइकेन ये एल्गी फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना हुआ है, मतलब कि इनमें यहाँ पर फंजाई एल्गी को खाना देता है, ठीक है, मतलब कि सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करके ये एल्गी को देता है, और बदले में एल्गी नाइट्रोजन कंपाउंड फंजाई को देता है, क्योंकि प्लांट ये फंजाई क्या करेगा,
जो सॉइल है वहाँ से मिनरल एब्जॉर्ब कर लेगा, उस मिनरल को एब्जॉर्ब करके ये एल्गी को देगा, ठीक है। अब बोलते हैं एल्गी में खाना बनेगा नाइट्रोजन कंपाउंड, इस नाइट्रोजन कंपाउंड को ये फंजाई को देगा। इस तरह से इन दोनों में सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इस टाइप के एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है लाइकेन। और ये जो फंजाई और एल्गी इतने पास होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, जबकि दो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, एक फंजाई और एल्गी। और इसी से बनता है हमारा लिटमस पेपर। आपको पता होगा लिटमस पेपर, जिससे हम एसिडिक और बेसिक नेचर जान सकते हैं, इससे बनता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट किंगडम। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी मेंबर्स आते हैं इस प्लांट किंगडम में, सभी सब मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। और मोस्टली प्लांट के पास तो क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो मतलब कि अपना खाना खुद के बना सकते हैं सनलाइट की मदद से, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो कि उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक है। इनका जो सेल वॉल है साइटोसिक होता है, मतलब इनका जो सेल वॉल है सेलुलोज से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा स्पायरोगीरा जो कि एल्गी है, फिलारिया जो कि मोसेस है, और फर्न्स, साइकस, डेट पाम, नीम, वीट। अब प्लांट के को बहुत से क्लासेस में डिवाइड किया है जो कि आप अभी नहीं पढ़ोगे, क्लास 11 में पढ़ोगे अगर आप बायो लेते हो तो, ठीक है। सो यही तक है, आपको दिख रहा होगा स्पायरोगीरा हो गया, फिलारिया, मर्सेंशिया, फर्न, साइकस, नीम, कोकोनट पाम, कैक्टस। ऐसे प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है। सो एल्गी का बॉडी जो है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। और ये एक वुडी एरिया, किसी मॉइस्ट वुड में या फिर समुद्र किनारे, तालाब किनारे, नदी किनारे आपको एक चिपचिपा से लेयर मिलेगा जो कि एल्गी कान होता है। एल्गी है जो कि वो लेयर बनाता है, ठीक है, जिसको हमने लोकल लैंग्वेज में काई कहते हैं। और ये एल्गी अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। और कुछ में जैसे मोसेस हो गया, उसमें लीफी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं राइजोइड, जो कि रूट की तरह ही काम करता है, मतलब कि जो वाटर मिनरल का एब्जॉर्ब करता है। इनको ब्रायोफाइट में रखा गया है। और भी कुछ एग्जाम्पल है रिसिया, मर्चेंशिया, जिनमें ट्रू रूट, आपको ट्रू रूट स्टेम नहीं देखने मिले, मतलब कि आपको उसमें लीफ, स्टेम, रूट आप अलग अलग अच्छे से दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये आते हैं हमारे रिसिया, मर्चेंशिया, एंजियोस्पर्म में। नीम, रोज, ये सब हमारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। फिर आपको ऐसे एक ग्रुप है हमारा टेरोफाइट में फर्न्स आते हैं। और जिम्नोस्पर्म, जिनमें आपको उनका जो सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि मेल रोटिक ऑर्गन, फीमेल रोटिक ऑर्गन, ये आपको अच्छे से दिखेगा, खुला दिखेगा। तो ऐसे प्लांट हमारे जिम्नोस्पर्म में आते हैं। जैसे साइकस फाइनस हो गया, ये उसमें आते हैं। अब एंजियोस्पर्म में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके अराउंड लेयर होती है जिसके कारण आपको वो हिडन होती है, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो इस तरह से प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो जिसकी डिटेल स्टडी करोगे आप क्लास 11 में। हमारा ये तो हो गया अमरबेल, डोडा। अमरबेल, डोडा दोनों सेम होता है। अब इसके बारे में मैंने बताया था फंजाई में एग्जाम्पल देते हुए। पैरासाइटिक फॉर्म किसको बोलते हैं, तो अमरबेल डोडा ये प्लांट किंगडम का मेंबर है, जो कि पैरासाइटिकली किसी होस्ट प्लांट पे क्लाइंब कर जाता है। और क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता नहीं, तो मतलब कि अपना खाना खुद बना नहीं सकता, तो अपने खाने के लिए किसी और प्लांट पे किसी और लिविंग पे डिपेंड करते हैं। ये प्लांट पे चढ़ते जाता है और इनमें कुछ स्पेशल टाइप का रूट होता है, जिसके कारण ये प्लांट से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पैरासाइटिक फॉर्म अमरबेल डोडा। यहाँ पर बताया गया क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं हम। ये भी प्लांट की एग्जाम्पल है। फ्लावरिंग वाला एंजियोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने बताया था कि प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, एंजियोस्पर्म। से आप फ्लावरिंग प्लांट जो ये जिम्नस और एंजियोस्पर्म ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फ्लावर प्लांट आ जाएगा जिम्नस और एंजियोस्पर्म। अब इसको 2 पार्ट डिवाइड किया गया है। ऐसे प्लांट जो इनका सीड कवर्ड रहता है, और ऐसे प्लांट जिनका सीड कवर नहीं रहता। तो बताया था मैंने जिनका सीड कवर नहीं रहता, सीड भी क्या है उनका, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है। तो इनमें सीड कवर नहीं रहता, ये कहलाता है जिम्नोस्पर्म।
और जिनमें सीट कवर रहता है ये कहता है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। डाई मतलब 2 होता है जिनमें 2 कोटिलेडन होते हैं, और मोनोकोटिलेडन जिनमें एक, मोनो मतलब एक होता है जिनमें एक कोटिलेडन होता है। अब डाइकोटिलेडन में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डाइकोटिलेडन में देंगे ग्राम, पी, लेंटिल, और मोनोकोट में देंगे व्हीट और मिस। आप इसे ये कर सकते हो, जो भी सीड लेना है आपको तोड़ के देखना है। अगर टू हमें डिवाइड हो जाते हैं इसका मतलब कि वो मोनोकोट, इसमें 2 कोटे देखने मिलेगा। जैसे ये मैंगो हो गए, मैंगो कब सीड लेना है, मैंगो का बीज लेना है आपको, और उसको खोल के देखोगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, 2 कोटिलेडन है, ये आ जाएगा हमारा डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन में दिस हैव अ टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। सो इनमें टैप रूट देखने को मिलता है और रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ इस तरह होता है। इसको बोलते हैं, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं वेंस। इनमें रेटिकुलर वेनेशन दिखता है, कुछ नेटवर्क टाइप, इसको बोलते हैं रेटिकुलर वेनेशन। और टैप रूट मतलब कि एक प्राइमरी एक ही रूट होता है, इसको बोलते हैं टैप रूट। और मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट। टैप एडवेंटिशियस रूट मतलब कि जो कि प्लांट के रेटिकल्स के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होता है। जो टैप रूट होता है ये प्लांट के रेटिकल से डेवलप होता है। प्लांट, अब यहाँ पर कोटिलेडन की 2 पार्ट होते हैं सीड के, ठीक है, एक तो फ्लूम्यूल और हमारा रेटिकल। फ्लूम्यूल से स्टेम डेवलप होता है और रेटिकल से हमारा रूट डेवलप होता है। तो जिसका रूट रेटिकल से डेवलप हो ये कहलाता है हमारा टैप रूट। और जो रूट जो इस रेटिकल के अलावा प्लांट के किसी और पार्ट से डेवलप होता है ये कहलाता है हमारा एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि बनियान ट्री लिखोगे तो बनियान ट्री में उसका स्टेम से होते हैं, ब्रांचेस से रूट बनते हैं, तो ये हमारा एडवेंटिशियस रूट हो गया। और अगर शुगर केन के देखोगे गन्ने को तो उसके नोड से डेवलप होता है रूट, ये भी एडवेंटिशियस रूट हो गया। तो इस टाइप के रूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। और इनमें पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब कुछ इस तरह, ये लीक हो गया, ये कुछ पैरेलल लाइन देके मिली, इस टाइप के वेनेशन को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। आज के इतना ही। इसका जो एनिमल किंगडम है और इसके आगे भी है जो हमें पढ़ना है, इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, सेकेंड पार्ट में। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और बाय बाय स्टूडेंट्स।